हेलो एवरीवन, आज हम एक बहुत ही टेस्टी और यूनिक सी रेसिपी लेकर आए हैं जो बहुत ही खाने में टेस्टी है और हेल्दी भी है। तो चलिए देर ना करते हुए हम फटाफट से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चटनी बनाएंगे, जिसके लिए हमने लिया है चने। ये रोस्टेड चने हैं। साथ में हमने ये पीनट्स को लिया है, जिसको हमने रोस्ट कर लिया है। और यहाँ पे हमने लहसुन की कलियाँ ली हैं, हरी मिर्ची है, नींबू का रस है। तड़के के लिए हमने यहाँ पे राइस ब्रान ऑयल लिया है, और कड़ी पत्ता है, राई है, और नमक है स्वाद अनुसार। तो चलिए सबसे पहले हम चटनी की रेसिपी देखते हैं। तो हमने यहाँ पे एक मिक्सिंग जार लिया है, तो जिसमें हमने आधी कटोरी चने को ऐड कर दिया। उसके बाद हमने जितना हम चना लेंगे उतना ही हमें पीनट्स भी लेना है, तो हमने इसको भी ऐड कर दिया। साथ में हमने ये लहसुन की जो कलियाँ ली हैं, हम इसको भी ऐड कर देते हैं। अब ये ग्रीन चिली है, हम ये दोनों चिली को इसमें ऐड कर देते हैं। और आप चिली अपनी टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, तीखा आपको जैसा पसंद है। इसमें एक नींबू के रस को हमने ऐड कर दिया है। और यहाँ पे नमक हम एक छोटे चम्मच हम लेंगे, एक छोटे चम्मच हम नमक लेंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार इसको ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसका एक झटपट सा एक पेस्ट चटनी बना लेते हैं ग्राइंडर में पीस के। हमारी चटनी तैयार हो गई है। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ये पतला नहीं होगा। आप जब पीसेंगे तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। पानी अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा। ये देखिए, इस तरह से कंसिस्टेंसी होगी। अब झटपट से इसका एक तड़का तैयार कर लेते हैं। ये हमने तड़के के लिए एक छोटा सा पैन ले लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा ये राइस ब्रांड ऑयल को ऐड करेंगे। इसमें 2 चम्मच हम बस थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाता है, ऑयल गर्म हो रहा है देखिए। ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें राई को ऐड करेंगे। इसमें आधे चम्मच हमने राई को ऐड किया है। राई चटकने लगे तो अब इसमें हम कड़ी पत्ते को ऐड कर देंगे। हमारा तड़का ये देखिए तैयार हो गया है। अब हम चटनी में थोड़ा सा 1 चम्मच के थोड़ा सा ऐड करेंगे। 1 चम्मच पहले हम इसमें थोड़ा ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम अपने बाकी बचे हुए तड़के को इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए, हमारी बहुत अच्छी सी चटनी तैयार हो गई है। हमारी चटनी तैयार हो गई है। अब इसके बाद हमने यहाँ पर 1 कटोरी सूजी लिया है, और साथ में हमने उससे थोड़ा सा कम दही लिया है, 1 चम्मच चीनी और नमक। इसके लिए हम एक मिक्सर ग्राइंडर लेंगे, और इसमें हम सूजी को ऐड करेंगे। इसमें हमने सूजी को ऐड कर दिया। साथ ही साथ हम इसमें जो हमारी दही है, दही को भी ऐड करेंगे। थोड़ा हमें इसमें आधी कटोरी पानी को भी ऐड करेंगे। ढालो। साथ में हमने यहाँ पे 1 चम्मच चीनी लिया है, छोटे चम्मच 1 चम्मच चीनी लिया है, हमने चीनी को भी ऐड कर दिया। और साथ ही साथ हम यहाँ पे 1 छोटा चम्मच हम नमक को ऐड करेंगे, और इसका एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा बैटर तैयार हो गया है, और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। ये ना ही बहुत ज़्यादा पतला और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। अब इसमें हम थोड़ा सा इनो इनो मिलाएंगे। ये हमने इनो मिलाया इसमें 1 चम्मच।
और उसके बाद इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। जैसे ही हम इसमें इनो मिलाएंगे, देखिए इसमें बबल्स आने स्टार्ट हो गए हैं। ये देखिए बबल्स, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में और बिल्कुल ये फूल जाएंगे। इसको पूरा हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे पूरे बैटर में। ये हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब हम देर नहीं करते हुए हम गैस को ऑन करेंगे और उस पर अपना फ्राई पैन चढ़ाएंगे। ये हमने फ्राई पैन को चढ़ा दिया है गैस पे और हम फ्लेम को मीडियम रखेंगे। पैन थोड़ा सा गर्म हो जाए, अब हम इसमें बैटर को ऐड करेंगे। हाफ कप जितना बैटर हम इसमें ऐड करेंगे और इसको टच नहीं करेंगे। ये जितना फैलेगा अपने हिसाब से फैलेगा। और फ्लेम ये देखिए, इसमें धीरे धीरे छोटे छोटे बबल्स आने लगे हैं। ये जाली बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल सॉफ्ट होती है, देखने में बहुत अच्छी लगती है। और इसको इसकी पूरी रेसिपी दिखा रहे हैं। ये कुकिंग में थोड़ा सा टाइम कम लगता है और ये कम फ्लेम में ही, मीडियम फ्लेम को रखे और ये धीरे धीरे जैसे ही पक जाएगा, आप देखिएगा इसके ऊपर से आपको देखने में ही पता चलेगा कि ये पक गया है। ये देखिए कितनी अच्छी जाली बन रही है। ये देखिए ये कुक हो रही है। अभी बीच में थोड़ा सा यहाँ पे कच्चा थोड़ा सा लग रहा है, ये थोड़ा और पकेगा। जैसे ये ऊपर से पूरा ड्राई हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कुक हो चुका है। ये देखिए ऊपर से पूरा ड्राई हो चुका है, इसका मतलब ये कुक हो चुका है। हम इसका थोड़ा सा नीचे से देख लेते हैं। ये देखिए नीचे ऐसे गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। बस हमारे अपम तैयार हो गए हैं। इसको हम निकाल के एक प्लेट में रख देंगे। इसमें हमने कोई भी ऑयल को नहीं ऐड किया है। बिना ऑयल के ये बहुत ही अच्छा और टेस्टी है। इसी तरह हम बाकी जितने भी अपम है उसको तैयार कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे अपम तैयार हो गए हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी ये कितने सॉफ्ट बने हैं। ये देखिए ये इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो गया। इसको ये देखिए फोल्ड करके, ये कितने सॉफ्ट है। इजीली, बहुत ही आसानी से ये टूट जाते हैं। ये देखिए इसको ऐसे तोड़ के इस तरह से चटनी लगा के आप खा सकते हैं। इस तरह से चटनी लगा के आप खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही अच्छा है। आप सब खाइए और खा के बताइए कैसा लगा आपको। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आप बताइएगा हमें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।